गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे? विशेषण के भेद। यानी कल हम पढ़ रहे थे विशेषण की परिभाषा जो कि हम पढ़ चुके हैं। विशेषण के भेदों के बारे में कल आपको मैंने बताया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि से संबंधित विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझा रही हूँ। जैसे यानी उदाहरण दिया है कि काली बिल्ली बैठी है। बिल्ली कैसी है? काली। यानी बिल्ली का रंग बताया गया है कि बिल्ली कैसे रंग की है? काले रंग की है। तो काली यहाँ पर क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में गुणवाचक का विशेषण का मतलब ये होता है कि सभी गुण ही गुण होते हैं। नहीं, इसमें दोष, रंग, रूप, आकार यानी सभी चीज़ें आती हैं। सिर्फ गुण नहीं आते इसमें, और सभी यानी दोष भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। खजूर का पेड़ ऊंचा है। क्या है? खजूर का पेड़ ऊंचा है। खजूर का पेड़ कैसा है? ऊंचा है। यानी उसकी विशेषता बताई गई है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही तो होता है विशेषण। तो यहाँ पर खजूर का पेड़ ऊंचा है, यानी खजूर के पेड़ की विशेषता बताई गई है कि वह ऊंचा है। तो ऊंचा यहाँ पर क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण, यानी उसके गुण बताए गए हैं कि वह ऊंचा है। ठीक है। अगला है, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे गुणवाचक विशेषण जो कि गुण, दोष, रूप, रंग इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक गुण के बारे में। यानी गुणवाचक विशेषण में गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं, रंग, रूप, आकार, अवस्थाएं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम गुण के बारे में देखेंगे, यानी गुण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सुंदर, सुंदर भी गुण है। वह लड़की बहुत सुंदर है। क्या हुआ? सुंदरता उसका गुण दर्शा रही है कि वह सुंदर है। दयालु, वह लड़का दयालु है, यानी उसके बारे में प्रशंसा की जा रही है। तो ये सभी किसमें? जैसे परिश्रमी, वह लड़का बहुत मेहनती है। बुद्धिमानी, वह बहुत बुद्धिमान है। कुशल, अच्छा, ये सभी क्या है? यानी गुण बताए गए हैं। सुंदर है, दयालु है, परिश्रमी, ये सारे क्या हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताए गए हैं। और भी बहुत सारे गुण होते हैं। अब हम देखते हैं दोष। दोष के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि भद्दा, बुरा, मूर्ख, निर्दयी आदि, ये सभी दोष के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं रंग रूप में लाल, नीला, काला, हरा, पीला, सफ़ेद, सांवला, गोरा, यानी कि जो भी हमारे कलर्स नेम होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? रंग रूप के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह मनुष्य गोरा है, तो किस में आएगा? यानी मनुष्य की विशेषता बताएगी कि वह गोरा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अगला हम देखते हैं अवस्था। अवस्था में जैसे बचपन है, युवा है, बुढ़ा है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अवस्था के अंदर, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था बताई जाती है। आगे हम देखते हैं आकार। आकार के अंतर्गत लंबा, चौड़ा, संकरा, गोल, मोटा, छोटा, चौकोर, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आकार के अंतर्गत। और ये सब होते हैं गुणवाचक विशेषण। आगे हम देखते हैं स्थान में बाहरी, ऊपरी, भारतीय, अमेरिकी, नेपाली, शहरी, विदेशी, ग्रामीण, ये सभी स्थान यानी जगहों के बारे में बताया गया है। तो ये कौन से हुए?
स्थानवाचक विशेषण यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है भाव। भाव में क्या है? अच्छा, कायर, वीर, डरपोक यानी ये भाव बताए जाते हैं। अगला है स्वाद। स्वाद में क्या होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ये सब किस में आते हैं? स्वाद के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था, आकार, स्थान यानी ये सभी इनसे संबंधित विशेषताओं के बारे में बोध कराता है। यानी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखते हैं, सेकंड नंबर हमारा है संख्यावाचक विशेषण, यानी हमारा विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। अब इसके अंतर्गत हम इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि संख्या क्या होती है? गिनती, काउंटिंग, उसे क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो किसी चीज़ की गिनती की जाए, काउंटिंग की जाए, वो किसके अंतर्गत आती है? संख्यावाचक विशेषण। यानी इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण में काउंटिंग के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी विशेष उदाहरण परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध करवाया जाता है, किसका? संख्या का बोध करवाया होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें बताते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। पेड़ से कुछ पत्ते गिर रहे हैं। अब यहाँ पर काउंटिंग का तो हमें पता नहीं चला, क्योंकि कुछ पत्ते हैं, सही हमें नहीं पता कि कितने पत्ते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 15, यानी यहाँ पर कुछ पत्ते बताए गए हैं, वैसे गिनती वैसे नहीं बताएगी। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने पत्ते हैं, कुछ पत्ते गिरे हुए हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अगला उदाहरण देखते हैं। लड़की के पास 2 गुड़िया हैं। कितनी गुड़िया हैं? 2। तो यहाँ पर 2 किस में आएगा? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला हम देखते हैं। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं, तो दोनों में बहुत प्रेम है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संख्यावाचक विशेषण। यानी यहाँ पर क्या है? काउंटिंग जैसे गिनती बताई जा रही है कि भाई कितना है कितना नहीं है, उसके बारे में। तो हम देखते हैं अब आगे। संख्यावाचक विशेषण के भी कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि हमें इस शब्द से पता चल रहा है कि निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है जो चीज़ परफेक्ट होती है या सही होती है, यानी उसकी काउंटिंग की जा सकती है कि कितनी है या कितनी नहीं है, यानी जिसकी हम गिनती करके बता सकते हैं कि 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, जो भी हम काउंटिंग करके बता सकते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, बस अंदाज़ा बताते हैं कि इतनी है, कुछ है, अनेक है, बहुत है, ऐसे करके हम जिस भी संज्ञा सर्वनाम के बारे में हम बताते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? अनिश्चित के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन संख्यावाचक शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित यानी परफेक्ट, यानी वो सही कि ये इतनी है तो इतनी ही रहेगी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है, तो वो कौन सा विशेषण कहलाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी हैं, 4, 8, 5, 10, तो ये सारी यानी जो भी काउंटिंग हमारी होती है, काउंटिंग हम करके बताते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अगला हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो, यानी हमें सही यानी परफेक्ट संख्या का बोध नहीं होता है कि 2 है या 4 है, हम अंदाज़ा बताएंगे यहाँ पर कि इतनी है। जैसे कि ऊपर उदाहरण हमने देखा था, पेड़ से कुछ पत्ते गिर रहे हैं। कितने पत्ते? काउंटिंग नहीं बताई ना यहाँ पर, कितने पत्ते बताएं?
कुछ बताएं। कुछ में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लड़की के पास 2 गुड़ियाँ हैं, तो 2 क्या है, निश्चित संख्यावाचक। हमें पता है कि 2 गुड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत। अगला है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों यानी 2 भाई हैं। कितने, 2 भाइयों के बारे में बात की जा रही है, 3 के बारे में तो नहीं की जा रही। 2 यानी निश्चित संख्या बता रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त, कम, ज़्यादा, कुछ, सब, अनेक। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी विशेषण के हम 2 भेद पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आपका HW यानी आपका काम है, होमवर्क है, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन आप याद करोगे, यानी परिभाषा याद करोगे, और जो भी उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं वो आपको अच्छे से समझना है, यानी कि याद करना है और समझना है। फेयर नोटबुक के अंतर्गत कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ याद करना है और समझना है। धन्यवाद।